मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वर्ष 2019 के चर्चित अधिवक्ता समीर सैफी अपहरण और हत्या मामले में डीजे कोर्ट नंबर 3 ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड के मुख्य दोषियों शिलोंग अलवी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले दिनेश को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के चलते अधिवक्ता समीर सैफी का पहले अपहरण किया गया और फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को सीकरी गांव के एक खेत में दबाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। फैसले के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने इसे न्याय की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह फैसला मुजफ्फरनगर की न्यायिक इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जी सर, आज एक जजमेंट आया है जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या था वो मामला और किस तरह से पैरोकारी की? एक समीर सैफी एडवोकेट थे। 2019 में वो समीर सैफी बार एसोसिएशन में उनके चैम्बर अलॉट किया गया था। 15 अक्टूबर को समीर सैफी के चैम्बर का उद्घाटन हुआ था और भी 2-3 उनके साथियों के चैम्बर के उद्घाटन उस दिन हुए थे। जब चैम्बर उद्घाटन करने के बाद शाम को वो घर गए, उसके बाद उसी शाम वो गायब हो गए। उनके फादर मोहम्मद अजहर ने उसी दिन शाम को रात में थाना कोतवाली में समीर सैफी की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया था। उसके 2-3 दिन बाद यहाँ एडवोकेट्स का भी पूरा आंदोलन रहा, अधिकारी इस गण से मिलते जुलते रहे और पुलिस ने 3-4 दिन के बाद उनके समीर सैफी के जो साथी थे शिंगोल अलवी, उनको और उनके 2-3 साथियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। तो तब पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि व्यापारिक लेन देन के सिलसिले में एक उसके विवाद में शिंगोल अलवी और उसके साथियों ने समीर सैफी एडवोकेट को घर से बुलाकर ले गए और उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सीकरी गांव में एक मुर्गी फार्म था शिंगोल अलवी का, वहाँ चले गए सीकरी गांव में और वहाँ अपने नौकर दिनेश को साथ लिया और शिंगोल अलवी, उसके साथ सोनू, रिजवान और शालू उर्फ अरबाज, ये चारों लोगों ने एक जंगल, वहाँ मंजर साहब का एक खेत था, उस खेत में एक टीले के ऊपर जाकर शव को उन्होंने गड्ढा खोद कर दबा दिया। 3 दिन के बाद वो 26 अक्टूबर 2019 को वो लाश बरामद हुई और तब ये पता चला कि इन्होंने व्यापारिक विवाद में हत्या की है। उसके बाद में चारों मुलजिमान को जेल भेज दिया गया। इनका मुकदमा सेशंस कोर्ट में चला और अब एफटीसी कोर्ट नंबर 3 रविकांत दिवाकर जी आए हैं। उनकी कोर्ट में ये मुकदमा अंतिम बहस के समय चला और न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों के विस्तृत आर्गुमेंट्स सुनने के बाद ये पाया कि एक अधिवक्ता की हत्या उसी के दोस्तों ने पैसों की खातिर की है और इस रिश्तों के कत्ल को माननीय न्यायाधीश महोदय ने बहुत गंभीर घटना माना और उन्होंने ये पाया कि ये मुकदमा दुर्लभतम श्रेणी में आता है और उन्होंने जो 3 मुलजिम मुख्य थे, शालू उर्फ अरबाज, शिंगोल अलवी और सोनू रिजवान, इन 3 मुलजिमान को फांसी की सजा से दंडित किया और जो दिनेश उनका नौकर था उसको शव को खुर्द-बुर्द करने और के प्रयास के अपराध में उसको 7 साल की सजा से दंडित किया। इसके अलावा शिंगोल अलवी, सोनू अरबाज को लगभग 11 लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। ये माननीय न्यायाधीश महोदय का एक ऐसा जजमेंट है जो लंबे समय तक कचहरी
के इतिहास में और जनपद मुजफ्फरनगर के इतिहास में याद रखा जाएगा। कितने साल में इसका सुनवाई होगा, कितने तारीखें लगी होगी? देखो 2019 से मुकदमा लगातार चल रहा था। 2019 अक्टूबर की घटना थी, उसके दो तीन महीने के बाद ये शुरू हो गया था सेशंस में। इसमें खास बात ये रहेगी, जो शिंगोल अलवी मुख्य अभियुक्त था उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से आज तक भी नहीं हुई। बाकी 3 मुलजिमान जेल से छूट गए थे जमानत पर, लेकिन ये बाकी तीनों शिंगोल उर्फ अलवी ये आज भी जेल में है। अब तो चारों ही मुलजिम जेल चले गए हैं। ओके सर।